हाय डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है क्लास 11th मैथ्स। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीमा और अवकलज, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव। और आजकल हम क्वेश्चन कर रहे हैं डेरिवेटिव्स पे, अवकलज। एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड वाला पार्ट देखते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x² है और आपसे पूछा गया है कि प्रथम सिद्धांत से निम्नलिखित फलनों के अवकलज ज्ञात कीजिए। फाइंड द डिफरेंशिएशन ऑफ दीज फंक्शन यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। ठीक है, प्रथम सिद्धांत से इसका अवकलज करना है। तो एफ एक्स आपका ही दिया हुआ है फंक्शन 1/x², मैंने इसको एफ एक्स मान लिया है। अब मैं एफ एक्स प्लस एच लिखता हूं। एफ एक्स प्लस एच कितना हो गया डियर स्टूडेंट? जहां पर x है वहां पर x प्लस एच का लिए ये हो जाएगा x प्लस एच का होल स्क्वायर। ठीक हो? ठीक है दोस्तों, जहां x है वहां x प्लस एच कर लेता हूं, तो x स्क्वायर मतलब x प्लस एच का स्क्वायर। अब आप देखो f डैश x, f डैश x, x का x के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करना है। dy dx एफ एक्स, डी बाई डी एक्स एफ एक्स, इस एफ एक्स का डिफरेंशिएशन कैसे होगा? लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई एच यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। प्रथम सिद्धांत का प्रयोग करिए। तो ये प्रथम सिद्धांत से अवकलन ऐसा होता है। ठीक है, यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल आप डिफरेंशिएशन इस रूप में करते हैं, यहां से निकलेगा। अब आप लिख लीजिए दिस इज इक्वल टू मीन्स डी बाई डी एक्स एफ एक्स मीन्स 1/x²। अब फंक्शन की जगह क्या है? 1/x², ये है फंक्शन। तो इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट? कैसे निकालेंगे? लिमिट h टू टेंड टू 0 एफ एक्स प्लस एच है 1/x प्लस एच का स्क्वायर, 1/x प्लस एच का स्क्वायर माइनस एफ एक्स हो जाएगा 1/x² होल डिवाइडेड बाई एच। एफ एक्स प्लस एच हो गया 1/x प्लस एच होल स्क्वायर माइनस एफ एक्स हो गया 1/x²। तो दिस इज इक्वल टू लिमिट एच टर्न्स टू 0, इसकी मल्टीप्लाई यहां कर लीजिए, इसकी मल्टीप्लाई यहां कर लीजिए, एल से इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो किस रूप में सॉल्व कर रहा हूं? मैं कर रहा हूं x² एक्स प्लस एच होल स्क्वायर। तो क्या कर देते हैं, एलसीएम आ जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई यहां x² माइनस इसकी मल्टीप्लाई यहां एक्स प्लस एच होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एच। ठीक हो रहा है? ठीक है दोस्तों। अब इसकी मल्टीप्लाई किसके साथ? इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगी, क्योंकि ये अपने आप में फ्रैक्शन है। इसको फ्रैक्शन बनाए, इसके डिनोमिनेटर में आप 1 मान सकते हैं। तो 1 की मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगी। तो दिस इज इक्वल टू लिमिट h टर्म्स टू 0 x² माइनस एक्स प्लस एच होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई हो जाएगा दोस्तों, इसकी मल्टीप्लाई यहां कर लीजिए h इंटू x² इंटू एक्स प्लस एच होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसकी लिमिटिंग वैल्यू निकालनी। अभी प्रॉब्लम जो बन गई ये लिमिट की प्रॉब्लम बन गई। ठीक हो गया। अब इसको मैं सॉल्व करता हूं। आप देखिए यहां पर देखते हैं डियर स्टूडेंट, इसको ओपन कर लेता हूं a प्लस बी के होल स्क्वायर से। तो क्या मिलेगा? दिस इज इक्वल टू लिमिट h टर्न्स टू 0 x² माइनस इसका होल स्क्वायर कर लीजिए x² प्लस h² प्लस 2xh होल डिवाइडेड बाई h इंटू x² इंटू एक्स प्लस एच होल स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा और सॉल्व करिए, कितना हो जाएगा? लिमिट h टर्न्स टू 0 ओपन करिए x² माइनस x² माइनस 2xh होल डिवाइडेड बाई h इंटू x² इंटू एक्स प्लस एच होल स्क्वायर। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब कितना हो गया? इससे आपका ये कर लिया। तो लिमिट h टेंड्स टू 0
यहां से क्या कॉमन ले लेंगे आप, h कॉमन ले लीजिए, तो यहां पर बचेगा -h -2x डिवाइडेड बाई h इंटू एक्स स्क्वायर इंटू, इसको भी a प्लस बी के होल स्क्वायर से खोल लीजिए, ठीक हो गया। अब आप देखिए लिमिट h विल टेंड टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0, तो h बाई h कितना हो गया, काट के 1 आ जाएगी, इसको हटा दीजिए, दिस इज इक्वल टू, ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस h माइनस 2x डिवाइड बाई h, h से कट गया, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस h प्लस 2xh, तो जैसे h 0 की तरफ टेंड किया, ये तो 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ठीक है, ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, तो ये आपका क्या बन गया, -2x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इंटू, ये भी 0 इंटू एक्स स्क्वायर, एक x से एक x कैंसिल कर लीजिए, तो ये बन गया -2/x³ आ गया, ठीक हो गया। तो इसका डिफरेंशिएशन कितना आ गया, आप लिख सकते हैं यहां पर d/dx 1/x² बन गया -2/x³, इस रूप में इसका डिफरेंशिएशन आ गया, ठीक है। तो कौन सा रूल यूज किया, अवकलज का प्रथम सिद्धांत, ठीक है, ठीक है, डिफरेंशिएशन यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, उसका यूज किया, उससे निकाले, ठीक है। अब वैसे ही यदि आपके पास एग्जाम में आएगा कि इसका डिफरेंशिएशन कीजिए, फाइंड द डिफरेंशिएशन ऑफ दिस, ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, ऐसा नहीं लिखा कि प्रथम सिद्धांत से इसका अवकलन निकालिए, तो तब आप इस लॉन्ग मेथड पे नहीं जाएंगे, आसानी से क्या करेंगे, d/dx ऊपर ले जाऊंगा तो x⁻⁻² हो गया, नीचे x² है ना, ऊपर जाएगा पावर तो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। अब डिफरेंशिएशन का रूल क्या है, ये -2 पहले आ जाता है, ठीक है, ये तो होता है, जो पावर है वो पहले आ जाती है, -2 पहले आ गया, और x की पावर एक कम और हो जाएगी, -2 -1, तो ये हो गया आपके पास -2 इंटू x⁻³ -2 और -1 कितना हो गया, x⁻³ और इसको डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो पॉजिटिव बन जाएगा 2/-2/x⁻³, तो वही तो है, देख रहे हैं। तो डिफरेंशिएशन आप फर्स्ट प्रिंसिपल को यूज करिए, उससे करो चाहे डायरेक्ट करो, बात एक ही है, परंतु एग्जाम में क्या पूछा गया आपको उस रूप में करना है। यदि प्रथम सिद्धांत से अवकलन करना पूछा गया, जैसे इस क्वेश्चन में पूछा गया, तो मैंने उस मेथड से निकाला। इधर डायरेक्ट कहा गया कि फाइंड द डिफरेंशिएशन ऑफ दिस, आगे कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो अब आप सिंपल मेथड यूज करिए, डायरेक्ट मेथड यूज करिए, ठीक हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर, इसी में फोर्थ वाला पार्ट में देखते हैं डियर स्टूडेंट, इसका फोर्थ वाला पार्ट किस रूप में सॉल्व करेंगे, आप देखिए इस रूप में करना है, और जो डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले सब निकले हैं वो सब इसी मेथड से निकलेंगे, फर्स्ट प्रिंसिपल का यूज करके, प्रथम सिद्धांत के अवकलन का प्रयोग करके, ठीक है, सूत्र निकले हुए हैं, जितने सिद्धांत निकले हुए हैं इसी को यूज करके निकले हैं, ठीक हो रहा है। तो चलिए इसका अगला पार्ट आप करते हैं, इसका देखो आप क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ वाला पार्ट आप देखो, इसको देखिए किसका करेंगे डिफरेंशिएशन, आप देखिए फर्स्ट प्रिंसिपल का यूज करके क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ वाला पार्ट आप देखिए, मैं कह देता हूं, माना ये fx है, लेट fx इज इक्वल टू x+1 डिवाइडेड बाई x-1। एक्चुअली इसका डिफरेंशिएशन निकालना है, तो मैंने इसको फंक्शन है, मैंने इसको fx के रूप में ले लिया, ठीक है ना। तो आपको निकालना क्या है, f' चाहिए, मीन्स डिफरेंशिएशन निकालना है d/dx fx, ठीक हो गया, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो फर्स्ट प्रिंसिपल का यूज करना है, प्रथम सिद्धांत का प्रयोग करना है, तो लिख दीजिए लिमिट h टेंड्स टू 0 f x plus h माइनस fx
डिवाइडेड बाई एच। ठीक हो गया। अब इसका डिफरेंशिएशन आपको करना है इस रूल को यूज करके। तो आप लिख देंगे, देखिए एफ एक्स तो मेरे पास है, तो यदि मैं एफ एक्स प्लस एच करूंगा तो जहां एक्स है उसकी जगह मैं एक्स प्लस एच कर दूंगा, एक्स प्लस एच प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस एच माइनस 1। जहां एक्स है वहां मैंने एक्स प्लस एच कर दिया। ठीक होगी। तो अब आप देखिए डी बाई डी एक्स एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू लिमिट एच टर्म्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच, वो आपका ये एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस एच माइनस 1। ठीक है, एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू रख दी यहां से, माइनस एफ एक्स कितना है एक्स प्लस 1 ओवर एक्स माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई एच। ठीक हो गया, एफ एक्स आपका ये। अब सॉल्व कीजिए, इसकी मल्टीप्लाई यहां, इसकी मल्टीप्लाई यहां। ठीक हो गया। तो दिस इज इक्वल टू लिमिट एच टर्न्स टू 0, इसकी मल्टीप्लाई यहां कर लीजिए दोस्तों, एक्स प्लस एच प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 माइनस इसकी मल्टीप्लाई यहां एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस एच माइनस 1 डिवाइडेड बाई दोनों का एलसीएम एक्स माइनस 1 एक्स प्लस एच माइनस 1 इंटू एच। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई यहां, इसकी मल्टीप्लाई यहां और इन दोनों का मल्टीप्लाई आपका यहां आ रहा है। अब चलिए करिए मल्टीप्लाई, दिस इज इक्वल टू लिमिट एच टर्म्स टू 0, पहले एक्स से यहां मल्टीप्लाई करेंगे फिर माइनस 1 से, तो एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू एच प्लस एक्स, माइनस 1 से करिए माइनस एक्स, इसकी मल्टीप्लाई से माइनस एच, ये माइनस 1 एक ब्रैकेट में आ जाएगा। दूसरे ब्रैकेट में देखिए पहले एक्स से मल्टीप्लाई करिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस एच से मल्टीप्लाई करिए एच एक्स प्लस एच, फिर माइनस 1 से करिए माइनस एक्स माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई एच। ठीक है एच, अभी कितना हो रहा है इसको लिख दीजिए एक्स माइनस 1 एक्स प्लस एच माइनस 1। ठीक है, सॉल्व करिए इसको, ये कितना हो रहा है, दिस इज इक्वल टू लिमिट एच टर्म्स टू 0। आप देखिए इसको ओपन करिए, इससे तो जैसे ये कट गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एच माइनस 1, इसको खोलेंगे इससे आपका ये कट गया, इसको खोलेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एच एक्स माइनस एच प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 एक्स प्लस एच माइनस 1। ओपन कर दिया, ये नेगेटिव हो गया, ये भी नेगेटिव हो जाएगा, ये भी नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब क्या क्या कट रहा है देखो, इससे आपका ये कट गया, इससे आपका ये कट गया। ठीक है दोस्तों, तो क्या क्या बचा, अब आप देखिए मेरे पास क्या क्या आ रहा है, दैट इज इक्वल टू लिमिट एच टर्न्स टू 0, देखिए माइनस एच और माइनस एच माइनस 2h। ठीक है, प्लस 1 और माइनस 1 भी कट गया, आप देखिए माइनस एच और माइनस एच माइनस 2h डिवाइडेड बाई एच इंटू इसके साथ एच दिए हैं, एच इंटू एक्स माइनस 1 एक्स प्लस एच माइनस 1। देखिए जैसे एच 0 की तरफ टेंड करेगा ऐसे एच कट गया, तो ये आपका कितना बन गया, लिमिट एच टर्म्स टू 0 माइनस 2 ओवर एक्स माइनस 1 एक्स प्लस एच माइनस 1। ठीक है, जैसे एच 0 की तरफ टेंड किया ये एच 0 हो जाएगा, तो ये आपका कितना बन जाएगा, माइनस 2 डिवाइडेड बाई देखो एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1। ठीक है, एच 0 की तरफ टेंड किया ना, यहाँ पर क्या बचा एक्स माइनस 1, ये हो गया, तो दिस इज इक्वल टू माइनस 2 ओवर एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर। तो आप कह सकते हैं कि डी बाई डी एक्स
एक्स प्लस 1/x-1 इज इक्वल टू -2/x-1 का होल स्क्वायर। यह आ गया। ठीक हो गया? ठीक है। अब इसका डिफरेंशिएशन मैं यदि डायरेक्ट मेथड से करूंगा, जो फॉर्मूला आपने पढ़ा है ये तो मैंने यूज किया है ना, फर्स्ट प्रिंसिपल का यूज किया है। यदि मैं डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन करना, सॉरी डिफरेंशिएशन करना चाहूंगा, ठीक है भाई, यदि एग्जाम में ये पूछा गया आपसे कि फर्स्ट प्रिंसिपल का यूज करिए, प्रथम सिद्धांत का प्रयोग करिए, ठीक है, फर्स्ट प्रिंसिपल का यूज करिए, तो ये वाला मेथड यूज करेंगे। यदि सीधा है कि डिफरेंशिएट दिस वन, इसका अवकलन कीजिए, तो कैसे करेंगे? देखो, डिवाइड x प्लस 1/x-1। क्या तरीका है? अंश का अवकलन d/dx x प्लस 1 इंटू हर x-1 माइनस हर का अवकलन d/dx x-1 इंटू अंश x प्लस 1 डिवाइडेड बाई हर का स्क्वायर x-1 का स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो x का भी डिफरेंशिएशन होगा, x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में तो 1, इसका 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से 1 इंटू दिस होगा तो यही आ जाएगा x-1। यहां देखिए, इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 और 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो 1 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये आपका x प्लस 1 हो गया, डिवाइडेड बाई ये हो गया x-1 का स्क्वायर। क्या फॉर्मूला है? न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर इनटू डिनोमिनेटर माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर इनटू न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर स्क्वायर। अंश का अवकलन गुणा गया हर माइनस हर का अवकलन गुणा गया अंश बटे हर का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, डायरेक्ट कर रहा हूं इसको, एंड दिस इज इक्वल टू x-1, इसको ओपन करिए, डिवाइडेड बाई x-1 होल स्क्वायर, इससे ये कर दिया तो आ गया -2/x-1 का होल स्क्वायर। डायरेक्ट मेथड यूज किया तो इसका डिफरेंशिएशन ये है, फर्स्ट प्रिंसिपल का यूज किया तो इसका डिफरेंशिएशन ये है, एक ही बात। ठीक है ना डियर स्टूडेंट, आपकी बात आपको समझ में आएगा? तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इस रूप में आपने ये क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। अब जहां लिखा नहीं है कि प्रथम सिद्धांत से अवकलन कीजिए, वहां आप डायरेक्ट मेथड यूज करिए, आपके लिए आसानी रहेगी। ठीक हो गया? अब जहां बोला गया है तो वहां तब करिए फर्स्ट प्रिंसिपल का यूज। ठीक है डियर स्टूडेंट, चलिए अब मैं इसके बाद आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूं, किसका डिफरेंशिएशन करना है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखेंगे। ठीक हो गया? क्या है डियर स्टूडेंट, देखिए देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में फंक्शन f(x) है, f(x) कितना है? x टू द पावर 100/100 प्लस x टू द पावर 99/99 प्लस 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 चलता जाएगा x² 2 प्लस x प्लस 1। ये इसका डिफरेंशिएशन करना है। फलन इतने के लिए सिद्ध कीजिए, प्रूव दैट। क्या सत्यापित करना है? सत्यापित कीजिए, क्या लाना है कि f'1 इज इक्वल टू 100 f'0। देख रहे हैं? ये डैश देख रहे हैं? ये मतलब डिफरेंशिएशन। इस डैश का मतलब होता है एक बार डिफरेंशिएशन,
जब बड़ी क्लास में जाओगे तो दो दो बार करना पड़ेगा, 2 बार वाला भी है डबल डिफरेंशिएशन, और बड़ी क्लास में जाओगे तो कई बार डिफरेंशिएशन करने के लिए मिलेगा। ठीक हो गया। अब ये प्रूफ करना, उससे पहले मैं क्या कर लेता हूं, सीन मेरे पास फंक्शन दिया हुआ है x/100/100 प्लस x⁻99/99 प्लस x²/2 प्लस x+1, यह है fx। मैं d/dx निकाल लेता हूं, d/dx fx, इसका डिफरेंशिएशन करता हूं। अब इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पर तो मैंने ये लिख दिया, ठीक है। राइट हैंड साइड में कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए आप, x⁻100/100 प्लस x⁻99/99 प्लस x²/2 प्लस x+1। आप ध्यान दीजिए, ये जो डैश 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 है ना, इसमें बहुत से टर्म है बीच में, x⁻100, x⁻99, x⁻98, x⁻97, घटते घटते x², x⁻1 और x⁻0, ये इसमें बहुत टर्म है बीच में, ठीक है। अब सब नहीं लिखे जा सकते, इसमें डैश 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 कर। अब आपने पढ़ा है, देखिए मैंने आपको बताया था कि d/dx यदि आपके पास fx प्लस gx है, ठीक है, दो फंक्शन का समय उसका डिफरेंशिएशन आप कर रहे हैं, तो इसका डिफरेंशिएशन अलग करिए और उसका अलग करिए, तो आप लिख सकते हैं d/dx fx प्लस d/dx gx, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन अलग करिए, बीच में प्लस कर दीजिए, इसका डिफरेंशिएशन हो गया। अभी कितना होगा, जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसका प्लस इसका अप टू सो, तो ये अपने आप में हो गया d/dx x⁻100/100 प्लस इसका डिफरेंशिएशन d/dx x⁻99/99, ठीक है, प्लस 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 d/dx x²/2 प्लस d/dx x प्लस d/dx 1। प्रत्येक टर्म का अलग अलग डिफरेंशिएशन कीजिए। इसका डिफरेंशिएशन बीच में प्लस है, प्लस इसका डिफरेंशिएशन प्लस जितने टर्म बीच में हैं करते जाइए, इसका डिफरेंशिएशन प्लस ये प्लस। अभी कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू, देखिए 1/100 तो आप भाग नहीं सकते ऐसे, तो लिख दीजिए d/dx x⁻100 प्लस 1/99 d/dx x⁻99 प्लस 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 1/2 इंटू d/dx x², x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 का डिफरेंशिएशन 0, ठीक हो गया। अभी कितना हो गया, आप देखिए 1/100 इंटू x⁻100 का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 100 पहले आ गया, 100 इंटू x⁻99, ये तो नियम है, 100 पहले आ गया और इसकी एक पावर कम होगी, तो 100 इंटू x⁻99 प्लस 1/99, इसका डिफरेंशिएशन कैसे करोगे, 99 पहले आ गया और x⁻a कम हो जाएगी, 99 माइनस 1 तो 98, ऐसे इसके बीच के टर्म का भी होगा, प्लस 1/2 इंटू x² का डिफरेंशिएशन 2x हो जाएगा प्लस 1, ठीक है। एंड नाउ दिस इज इक्वल टू, इससे ये कट गया x⁻99, इससे ये कट गया x⁻98 प्लस 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 2 से x2 कट गया x+1, ठीक हो गया। तो ये आ गया आपके पास f'(x), d/dx fx को क्या लिख दिया आपने, f'(x) लिख दिया, d/dx fx बोलो चाहे f'(x) बोलो, एक ही बात, ठीक है डियर स्टूडेंट। अब आप देखिए f'(1) निकालिए, f'(0) निकालिए, पहले मैं f'(0) निकालता हूं, f'(0) का मतलब क्या हुआ, x की जगह पे 0 रखिए, तो x की जगह पे भी 0 रखो तो 0 हो जाएगा, ये भी 0, ये भी 0, इसके बीच में सारे टर्म में x होगा,
x टू द पावर 97, x टू द पावर 96, वो सब जीरो हो जाएंगे, ये भी जीरो हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1। जैसे x जीरो करूंगा ये भी जीरो, ये भी जीरो, सारे टर्म बीच में जीरो, यहां तक सब जीरो हो गया, ये बच गया 1। ठीक हो गया। अब आप देखिए f-1 करिए, f-1 का मतलब हुआ जहां x है वहां 1 करिए, तो 1 टू द पावर 99, 1 टू द पावर 98 प्लस 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 1 प्लस 1, 98 पावर, फिर 99 पावर 1 की, 98 पावर 1 की, फिर 97 पावर 1 की, फिर 96 पावर 1 की, बीच में चलते जाएंगे नहीं, तो ये होंगे कितने, f-1 कितना होगा डियर स्टूडेंट, 1 प्लस 1 प्लस चलता जाएगा 1 प्लस 1। ठीक हो। अभी कितने पद होंगे आप देखो, 99, 98, यहाँ देखिए आप, देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल कितने टर्म है, 99 से लेकर के इसकी पावर 1 है, तो 99 टर्म तो ये हो गए, 99 टर्म ये हो गए और एक बने अलग बचे, तो इसका मतलब कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक 99 टर्म है कि नहीं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितने पद हैं, 1 पावर से लेकर के 99 तक 99 टर्म है, यहाँ 99 पद हैं इनके बीच में, और 1 इसकी पावर 99 है वो भी 1, इसकी पावर 98 है वो भी 1, करते गए x की पावर 1 है वो भी 1, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना हो गया, 99 हो गए, ये 99 पद है, एक ये है यहाँ पर, तो दिस इज इक्वल टू 100। तो आपके पास आ गया कितना, यहाँ देखिए f-1 इज इक्वल टू आ गया 100। ठीक हो गया। और f-0 आपके पास क्या है, 1, f-0 1 है और f-1 कितना हो गया 100, तो यहां से क्या निकल जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट f-1 इज इक्वल टू 100 इंटू f-0। इसमें 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इसके बराबर आ जाएगा, तो f-1 मतलब 100 इंटू f-0, तो आप लिख देंगे f-1 इज इक्वल टू 100 f-0, बस ट्रू, हैंस ट्रू, सत्यापित कर दिया। आ गया समझ में, बस ये तो आपको करना है, ये आपको लाना है। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो इस रूप में इन क्वेश्चंस को करेंगे। अभी इसमें कुछ क्वेश्चन अभी और बचे, तो आप ध्यान से काम करिए। आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू।